हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। तो आज का ब्लॉग है, सिर्फ सिंपल सा ब्लॉग है, कुछ खास नहीं है। बट आज का डिटेल से हम बातें करेंगे। मतलब ये है कि आप आज को बताएंगे कि हम शुरू से कैसे तैयारी करेंगे। जैसे कोई अभी नए नए जॉब के लिए सोच रहा है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है और मैं क्या पढूं क्या नहीं पढूं। तो शुरुआत में सब जन ऐसे गाइड मोटी मोटी ऐसे सब कुछ लेके आ जाते हैं, बट उनको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है। तो अभी हम यही चीज़ पे बात करेंगे कि हमें सुबह क्या पढ़ना चाहिए और क्या चीज़ से शुरुआत करनी है, और अभी जस्ट कौन सी बुक्स लेके आनी है। तो जो फर्स्ट टाइम तैयारी कर रहे हैं, मैं उनके बारे में अच्छे से डिटेल से बात करूँगी, ठीक है। जो फर्स्ट टाइम तैयारी कर रहे हैं तो उनको ये बुक लेनी चाहिए, चाहे वन लाइनर कोई सी भी बुक हो। मतलब फर्स्ट टाइम तैयारी करने में हमेशा ये होता है कि हम क्या चीज़ पढ़ी क्या नहीं पढ़ी, सबसे पहले कौन सी बुक लें, गाइड लें। तो सब मन में ऐसे ख्याल आते होंगे। तो पहले आप वन लाइनर लीजिए, कोई सी भी ले लीजिए। गौरव सर की वन लाइनर आती है वो ले लीजिए। स्टेटक की है कि मेरे पास स्टेटक की है, बहुत अच्छी है। तो वो ये 6 से लेकर 10 तक है, आप 12 तक ले लीजिए। रोज़ आप सिर्फ और सिर्फ 5 पेज पढ़ लीजिए। 5 पेज बहुत होते हैं, उसमें से आपके 10th चैप्टर होते हैं वो पूरी कंप्लीट हो जाएंगे। ये देख लीजिए, इतने चैप्टर होते हैं इसके अंदर, छोटे छोटे। और कोई भी चीज़ होती है एकदम जो वेस्ट मटेरियल फालतू चीज़ नहीं है। जैसे कोई गाइड के अंदर होती है ना, एकदम इतने लंबे चौड़े सारे पेज, इतने बहुत सारे होते हैं कि बस हाँ देखते पढ़ते रहो, लेकिन समझ में कुछ भी नहीं आता है, ऐसे होता है ना। लेकिन इसके अंदर कुछ नहीं, जो मेन चीज़ें हैं वही दे रखी होती है। तो कम से कम लगातार आप बिना देखे कि याद हो रहा है या नहीं हो रहा, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, सिर्फ 5 पेज पढ़ लीजिए। डेली का रूटीन होता है आपका 5 पेज पढ़ने का। हालांकि इस मैंने बुक्स को आप समझ में, मैं बता नहीं सकती मैंने कितनी बार पढ़ा होगा। इसकी हालत ऐसी हो गई है, पढ़ के मैंने बहुत ज़्यादा ख़राब कर दी। बट कम से कम मैं बता देती हूँ, मैंने बहुत बार पढ़ लिया है। यही कम से कम, जैसे रीड के अंदर तो मैंने 3-4 बार पढ़ ली थी, एकदम याद हो गई थी। सेकंड ग्रेड के अंदर भी मैंने 10 बार पढ़ ली इसको। एक चीज़ याद हो जाती है। इसके अंदर जैसे गाइड के अंदर सारे हैं, जैसे इसके अंदर व्यक्तित्व का है, और दुर्ग है, चिन्ह है, आभूषण है, सभी प्रकार है। जियोग्राफी भी आ जाएगी इसके अंदर, थोड़े बहुत पॉलिटिकल के भी हैं, और 1857 की क्रांति भी है, जनजाति का आंदोलन भी है, किसान आंदोलन है, एकीकरण है, प्रजामंडल है। तो एक चीज़ पूरा एकदम सिंपल से आपको समझ में भी आ जाएगा कि क्या चीज़ क्या है। फिर आप गाइड लीजिए। आपको ऐसे याद नहीं होगा तो इसलिए प्लीज़ गाइड ये ज़रूर बुक पढ़िएगा, क्योंकि मैं हमेशा ये बुक पढ़ती हूँ। तो अभी मैं ये नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं अभी सेकंड पेपर की तैयारी कर रही हूँ, तो ज़्यादा मेरा फोकस फर्स्ट ग्रेड का सेकंड पेपर के अंदर है। ऐसा नहीं है कि मैं जीके नहीं पढ़ती हूँ, मैं जीके भी पढ़ती हूँ साथ में। तो कोई चीज़ हो जो मैं भूल ना जाऊँ, पर जियोग्राफी अभी मैं नहीं पढ़ती हूँ हम सब। तो देखूँगी मैं कि अगर फर्स्ट ग्रेड में गौरव सर की बुक लेके आ जाऊँ, और जो भी होगा मैटर तैयार करूँगी वो मैं आपको सेंड कर दूँगी। तो अभी हम अपने पढ़ाई पे स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। और जब मैंने फ़र्स्ट टाइम इसी बुक से शुरुआत की थी, और आज मुझे इतनी है कि मैं हर चीज़ को समझती हूँ। मेरे को जीके, पॉलिटिकल साइंस, ये सभी सब्जेक्ट होते हैं जो मुझे सरलता से समझ में भी आ जाते हैं और याद भी हो जाते हैं। तो एकदम ध्यान से, मतलब इतना ज़रूरी नहीं है आप हर चीज़ के लिए बर्डन लो, तो आराम से पढ़िए। चाहे आप कम याद हो, लेकिन धीरे धीरे पढ़िए। तो अभी हम पी रहे हैं अपनी चाय, और ये हमारी मीना मैडम है जो निकाल रही है, कहीं निकाल रही है, मक्खन निकाल रही है। स्टार्ट करने वाले हैं लोक संगीत और संत संप्रदाय। तो ये मैंने टॉपिक भी 4-5 दिन पहले ही स्टार्ट किया था, बट अभी मैं वापस कर रही हूँ और आपको सारा डिटेल से वापस बता देती हूँ, क्योंकि उस टाइम मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया था। पहले हम पढ़ेंगे राजस्थान के लोक संगीत। इसमें सबसे पहले प्राचीन ग्रंथ सामदेव, जयपुर के संगीत प्रेमी शासक, जिसमें संगीतियों के लिए गंधर्व 22 गुणविजन का निर्माण किया था प्रताप सिंह ने, ठीक है। अमीर चौहान ने सिंगारहार लिखा है इसके अंदर। सो अभी जस्ट हमारा डिटेल ये है कि राजस्थान पहले लोक संगीत हम पढ़ लेंगे, उसके बाद संत संप्रदाय है, हम वो अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे। तो ये संगीत है जो 2 पेज का ही है। और अभी हम स्टार्ट कर लेते हैं अपना संत संप्रदाय का टॉपिक। संत संप्रदाय में सगुण भक्ति परंपरा है, निगुण है, मिश्रित है। और जिस सगुण के अंदर मीरा, कर्माबाई, रानाबाई है, और इसके निर्गुण के अंदर जसनाथ जी है, जाम्बू जी है, और संत मावा जी है, चरणदास जी है। तो हम पहले जामो जी के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी हम जा रहे हैं बच्चों को लेने के लिए, और घर पे हमें ताला लगाना पड़ेगा क्योंकि मम्मी घर पे है नहीं, कुछ दिन के लिए बाहर गए हुए हैं। तो अभी हम चलते हैं बाहर।
मम्मा ने दिलाई है ये, थैंक यू भी नहीं बोला योंशी। तो इस वजह से मैंने कल ब्लॉग नहीं डाला था, क्योंकि घर पे कोई नहीं था, मम्मी भी नहीं थे, तो मम्मी को बाहर जाना था तो तैयारी भी करनी थी और फिर उसके बाद बच्चों का भी काम होता था। तो इस वजह से मैंने कोई भी ब्लॉग नहीं डाल पाई थी कल के लिए। तो कल के लिए सॉरी, क्योंकि मैंने कहा था मैं डेली ब्लॉग डालूंगी, तो घर पे थोड़ा बहुत काम हो जाता है, इस वजह से मैं ब्लॉग नहीं डाल पाती हूँ। सो अभी जस्ट स्टार्ट हो रहा है आधुनिक काल का टॉपिक और जल्दी ही मुझे ये कंप्लीट करना है और उसके बाद गद्य साहित्य है वो स्टार्ट करना है। तो देख, आधुनिक काल का टॉपिक है जो भी मैं आपको बता देती हूँ। इसके अंदर कितने वीडियो है, इसके अंदर 6 है। एक कर लिया था हमने, एक आज सेकंड वीडियो हमारा स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आज मैं आपको बता देती हूँ ये कितने मिनट की क्लास होती है। तो अगर हम स्पीड से भी देखेंगे तो भी हमें 2 घंटे लग जाते हैं, ठीक है। तो अभी देख लीजिए स्क्रीन के अंदर, ये देखिए 2 घंटा और 55 मिनट की क्लास है इसके अंदर, तो मतलब 3 घंटे ही मान लीजिए। तो आप बोलते हैं ना अब दीदी अब रीड करते रहे तो सारा दिन पढ़ते रहे, तो बहुत कम टाइम होता है कि मैं रीड करती हूँ, ज़्यादातर मेरी क्लास में ही मेरा टाइम निकल जाता है। तो अभी जस्ट हमारा टॉपिक है कि हम इसको पूरा अच्छे से डिटेल से पढ़ते हैं। मतलब कोई भी चीज़ हो, अगर आप कोई क्लास देख रहे हो तो अच्छे से इसको समझिए क्या लिखा हुआ है, क्योंकि जब आप क्लास ले रहे हो ना तो सबसे ज़्यादा हमें उस चीज़ को समझने के लिए होता है। अगर आपने जैसे उसको लिखने के बाद उसको समझिए, या अगर आपको वो लाइन याद नहीं हो रही कि आपको दिक्कत आ रही है तो आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है आपको किसी को नोट्स देने नहीं है। अब मैं भी जैसे लिखती हूँ तो आप मेरे पॉलिटिकल के नोट्स देखेंगे, थोड़ी कुछ लैंग्वेज होती है जो मैं अपने तरीके से लिख लेती हूँ ताकि मुझे सरल लैंग्वेज से समझ में आ सकें, क्योंकि हर बुक्स में हार्ड लैंग्वेज होती है। अगर आप रजनीकांत की पॉलिटिकल की बुक देखोगे ना तो थोड़ी सी हार्ड लैंग्वेज है, बल्कि वो यूपीएससी वाले बच्चों के लिए हैं। मतलब फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड के वाले इतनी ज़्यादा डिटेल से नहीं पढ़ना, मतलब आपको सिर्फ अनुच्छेद पूछ लेंगे कौन सा अनुच्छेद है तो वो बुक्स के अंदर ही पड़ जाएगा। तो अभी हम कर लेते हैं शाम की आरती। तो घर के सारे काम होते हैं, थोड़ा बहुत मुझे ही करने होते हैं और थोड़े बहुत जो मेरी सिस्टर है वो कर देती है। तो वो थोड़ा ऊपर रहती है तो वो अपने ऊपर का भी काम करती है। तो आज का छोटा सा व्लॉग था, आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा और थैंक यू सो मच। इसको लाइक एंड सब्सक्राइब